नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग जो है यूटेरिया का पब्लिकेशन से जो बुक जारी किया गया था उससे सभी टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो है अब उससे शुरू करेंगे। इस बुक में टोटल 30 सेट दिया गया है। पहला टेस्ट हम लोग देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जो 15 टेस्ट कराया गया, अगर आप नहीं देख पाए तो उससे जाकर जरूर देखिए। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जाकर जरूर देखिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सुनीता विलियम्स, क्या है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लौटा है। तो ये किस यान से वापस लौटा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपको स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से जो है वापस लौटा है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इस कंडीशन में जो है सही होगा आपको अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेगा। क्या करेगा? भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेगा। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो ये आपको उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में इसकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम उत्पादन में पूरे दुनिया में अग्रणी देश की बात कीजिएगा तो चीन है। कौन है? चीन है। और भारत का स्थान दूसरा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों की के धूल की ओर है। क्या है? ध्रुव की ओर है। सॉरी, क्या है? ध्रुव की ओर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोरापुट। क्या है? कोरापुट जिले में पंचवटी माला भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का भंडार है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो उड़ीसा बॉक्साइट का उड़ीसा में सबसे अधिक भंडार है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्पादक जो है, सॉरी, क्या उत्पादक उड़ीसा है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तृतीय। क्या है? तृतीय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विधवा पुनर्विवाह। क्या है? विधवा पुनर्विवाह संघ जो है ये 1861 में स्थापित हुआ था। तो इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको महादेव गोविंद रानडे को। किसे? महादेव गोविंद रानडे को जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये जो रोकता है आपको अनुच्छेद 23। कौन? अनुच्छेद 23। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है। तो ये जो है आपको बीटी कपास। क्या है? बीटी कपास। डी नंबर से आंसर होगा बीटी कपास। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधी जी जो है गांधीवादी सिद्धांत है। तो गांधीवादी सिद्धांत है वो कौन सा राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत का संगठन। क्या? ग्राम पंचायत का गठन करना। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तुगलकाबाद शहर जो है इसकी स्थापना जो किया गया था आपको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए। आगे का था प्रार्थना समाज
यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई रहनुमाई मजदायान सभा के लिए जो है निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका क्रम जो है बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है, तो उसी हिसाब से आपको मिलाना है क्रम में। तो इसका क्रम हो जाए बी होगा, आत्मारंग पांडुरंग। क्यों ये प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, यहाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी जो पढ़ाई किए थे ये आपको श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1855। क्या 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व जो है किसने किया था ये आपको बताना है। ये आपको सिंधु और कान्हू, कौन सिंधु और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है स्वदेश। क्या है स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। स्वदेश बांधव समिति जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको अश्वनी कुमार दत्त थे। कौन, अश्वनी कुमार दत्त थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। आगे कहता है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ था। कहता है सूरत जो विभाजन हुआ था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपको नरमपंथियों का जो है इस पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी होती है। एक सामान्य नेत्र जो होता है इसकी नाभिक की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। इसकी नाभिक की दूरी जो होती है ये होती है आपको 2 सेमी, कितना 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेमी है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। जब पानी में ये डुबाएगा तो इसका कार्य क्या करेगा, तो ये जो है इसका FL जो है 10 से बड़ा हो जाएगा, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो डिजिटल उपकरण जो सबसे लिए उपयुक्त है ये आपको फोटो वोल्टिक सेल। कौन, फोटो वोल्टिक सेल। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेले। क्या है हेले, धूमकेतु का सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। तो कौन सी गति सूर्य के चारों ओर नहीं होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सभी प्रकार की गति। क्या है, सभी प्रकार की गति नहीं होती है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम जो है ये किस पर आधारित है, ये कोणीय वेग के संरक्षण पर आधारित है। किस पर, कोणीय वेग के संरक्षण पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निष्क्रिय गैस। क्या है, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैस जो है ये आपको प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, प्रतिचुंबकीय गुण को। आगे कहता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण जो है इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये है आपको पॉलीसोम। क्या है, पॉलीसोम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉलीसोम। आगे कहता है कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो है कौन नियुक्त हुआ है, तो ये हुआ है आपको मार्क कार्नी। कौन, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये क्रम में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखिएगा, 24वें प्रधानमंत्री क्रम में। चलिए आगे है कहता भारत में पहले पुनः प्रायोज्य। क्या है, भारत में पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका सफल परीक्षण जो किया गया है यह किया गया आपको चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा चेन्नई में। आगे कहता भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एसी सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10वें अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है। तो यह जो संभाला है आपको 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाएं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करें। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, तो इसको कौन सा उद्योग किस जगह पर है, इसको मिलान में लाना है, मिलान करना है इसका। आइए देखते हैं। बेंगलुरु में जो है किसका, तो ये बेंगलुरु में वायुयान का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ आपको ए मिल जाएगा 3 से। और क्या है, कोरबा जो है आपको कोरबा में एल्युमिनियम का होता है, तो यहाँ आपको 4 हो जाएगा। बाकी जमशेदपुर में लोह इस्पात होता है, तो यहाँ 1 मिल जाएगा। मलाजखंड बाकी तंबा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 4 1 2 3 4 1 2 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का लगभग प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 31%, कितना 31% है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। कहता सोमेश्वर पर्वत श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है सोमेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिवालिक श्रेणी का। किसका, शिवालिक श्रेणी का भाग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवालिक। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है। सबसे कम लंबाई वाली नदी है पुनपुन है। कौन, पुनपुन है। ये मात्र 200 किलोमीटर का है। कितना, मात्र 200 किलोमीटर का है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ये आपको बताना है। तो ये लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा होता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये जो काटता है आपको बघेलखंड पठार पर काटती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बघेलखंड पठार। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। यहाँ जो है यात्रियों का नाम दिया गया, इसका क्रम आपको बताना है। तो इसका क्रम हो जाएगा आपको पहले फाइयान आया था, उसके बाद ह्वेनसोंग आया था और सबसे अंतिम में टॉम्सरो आया था। तो एक हो जाएगा यहाँ 2 3 1 2 3 1। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। सबसे कम अवधि तक दिल्ली सल्तनत में शासन जो किया था यह था आपको खिलजी। कौन, खिलजी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा खिलजी। आगे कहता है और सबसे अधिक अगर कहेगा तो आप हो जाए तुगलक वंश। कौन, तुगलक वंश सबसे अधिक 94 साल शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। एक खिलजी जो है ये खिलजी वंश को शासन किया था मात्र 30 साल। कितना, मात्र 30 साल, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे है। आगे का था सन 1906 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। 1906 में होम रूल लीग जो 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था, ये किसके नेतृत्व में किया गया था, ये नाम आपको चुनकर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल कौन सा संगठन था। तो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसमें शामिल था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम है जिसका संस्थापक है, तो ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। किसके, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये ए मिल जाएगा 3 से। और ये राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था कब किया था, तो 1828 में। कब, 1828 में किया था, ये ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये स्वामी विवेकानंद। कौन, स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना किया था। तो ये 1 से मिल जाएगा। और ये स्वामी विवेकानंद जो है इसकी स्थापना कब किया था, रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण मिशन का। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, समय हो जाएगा 1897 में। कब, 1897 में, ये ध्यान रखिएगा।
और ये आर्य समाज की स्थापना जो है ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, 2 से मिल जाएगा। और ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में, कब 1875 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको ये आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, तो यहाँ आपको ये 4 से मिल जाएगा, सॉरी 5 से, किसे 5 से मिल जाएगा। और ये कब किया गया था, ज्योतिबा फुले जो इसकी स्थापना किया था, ये कब किया था, तो इसकी स्थापना आपको किया गया था 1873 में, कब 1873 में। तो ये आपको इस भी याद रखिएगा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 3, 1, 2, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई है। तो ये जो किया गया है, तो ये किया गया आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। तो आपको पता है कि गणपति उत्सव जो शुरू किया गया था, ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था 1893 में, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1893। बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी, यानी किस जगह पर किया गया था। तो ये किया गया था आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर से आंसर होगा दिल्ली। चलिए आगे है। आगे कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कहता है वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा किया गया। ये आपको सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध है। ये सेडान का युद्ध जो हुआ था, ये आपको 1870 में हुआ था। 1870 में फ्रांसीसी और जर्मनी के बीच हुआ था, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा सेडान का युद्ध। जब कब हुआ था? ये 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रिक्त स्थान में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होता है। तो इस कंडीशन में सांस लेने की दर जो होता है बढ़ता है। क्या था? बढ़ता है। तो बी नंबर सही होगा बढ़ती है। आगे कहता है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो आपको पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है किस गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। कहता है किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति की ज्ञात करना जो है करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो है आपको जीन मानचित्रण कहलाता है। जीन मानचित्रण कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है आपको ये पता 2,4-D। क्या है? 2,4-D। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेलोपियन। क्या है? फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब जो है इसके किस क्षेत्र में निषेचन होता है। तो ये होता है आपको एम्पुला में। कहाँ? एम्पुला क्षेत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एम्पुला। आगे है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किस रासायनिक सूत्र है। ये किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको चीनी का क्या है? चीनी मिट्टी का सूत्र है। बी नंबर से जो चीनी मिट्टी का सूत्र है। आगे कहता है महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार से एकमात्र व्यक्ति है। कहता है 2025 में पूरे देश में पद्म भूषण जो है 19 लोगों को दिया गया है। तो इसमें बिहार से मात्र 1 लोगों को दिया गया है और वह कौन है उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। किसे? सुशील कुमार मोदी को दिया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो इसे जो शामिल किया गया था आपको पता है कि 2016 में इसे शामिल किया गया था।
बी नंबर सेंस होगा 2016 में। आगे कहता है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है ये आपको अनुराग कुमार दिसानायके को नियुक्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वन घुरखर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो है हिमालय नदी का तंत्र है। तो यहाँ आपको बी नंबर से होगा 2 और 3। आगे कहता है उस जंगल का नाम बताइए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किस जंगल को जाना जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेजन वर्षा वन। कौन? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। कब? 2015 में किया गया था। चलिए आगे कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। यह जो स्थित है यह है आपको नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। किसके बीच? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपको पता है कि 8,848.86 है। कितना? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं आपको 8,850 मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 9 क्या है? 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है। 9 डिग्री चैनल जो है इसका संबंध आपको पता है लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप से। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यह अधिकार जो है आपको संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 केस है वाद जो है निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था। तो इसका संबंध जो है आपको प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंध था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो है ये आपको प्राथमिक क्षेत्र। कौन? प्राथमिक क्षेत्र है। ए नंबर से आंसर प्राथमिक क्षेत्र। आगे कहता नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। नाबार्ड जो है इसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है। तो ये आपको भारत सरकार का हिस्सा आपको 100% है। कितना? 100% है। ए नंबर से आंसर होगा 100%। और नाबार्ड की स्थापना आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी नाबार्ड का स्थापना जो है आपको 12 जुलाई कब? 12 जुलाई 1982 कब? 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कहता रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना जो किया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे। तो ये जो किया गया था किस वर्ष जारी किया गया था ये सब नोट। तो ये किया गया था आपको 1950 में। कब? 1950 में भारतीय गणराज्य में। ये ध्यान रखना है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त जो है इसकी गहराई 11 कितना? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। यह ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताइए। मिलान करना है, इसका सीरियल सजाना है, ध्यान रखना है। तो आइए इसका सीरियल जो होगा ये आपको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुआ था आपको पता है 1885 में। कब? 1885 में। 1885 में यह हुआ था। तो एक पर ये आ जाएगा। देखिए 3 में देखिए आप अगर जो पता ना हो, अगर एक ही पता हो तो आप ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ 3 सिर्फ एक ही में, तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसे।
आगे कहता है निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है, तो ये है आपको कील नहर। कौन, कील नहर जो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। आगे सूची को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है बिली बिली, क्या है बिली बिली जो है, बिली बिली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सिर्फ 2 मिल जाएगा, एक से ए से 2 मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए इस प्रकार सिर्फ बी में दिया गया है, आप यहाँ छांट सकते थे, अब बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और हरिकेन, हरिकेन जो आपको यूएसए में है और टाइफून आपको चीन में है। इस प्रकार यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड जो है आपको नाइलॉन है। क्या, नाइलॉन, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो नाभिक ये जोड़े जाने वाले कण कौन सा होता है, तो ये आपको न्यूट्रॉन होता है। कौन, न्यूट्रॉन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो परिवर्तित रहता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है, पेट्रोलियम के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि का निर्माण किया गया है, तो यह किया गया आपको फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अथवा आयनिक, आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों, आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस गुण में होता है, यह जो होता है किस में दोनों गुण होता है, तो यह होता है आपको, इसका सही नंबर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है, सजातीय संतुलन शामिल है आपको एक में, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अयस्क, अयस्क का संधारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता, अयस्क का संधारण किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो नहीं जो किया जाता है आपको पिगमेंटेशन के द्वारा, विधि द्वारा नहीं किया जाता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के विलायक के रूप में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपको ट्राइक्लोरोमीथेन के, ट्राइक्लोरोमीथेन का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता खीर भवानी, खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया गया आपको मुथैया मुरलीधरन के साथ, किसके, मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है, तो यह जो जीता है आपको जिल टिचमैन, कौन, जिल टिचमैन ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, तो इसके लिए कितने रुपया आवंटित किया जल जीवन मिशन के लिए, तो इसके लिए किया गया आपको 67,000 करोड़, कितना, 67,000 करोड़। बी नंबर से आंसर होगा 67,000 करोड़। और जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है आपको 15 अगस्त 2019 में किया गया था। 2019 में किया गया था, 15 अगस्त के दिन मोदी जी के द्वारा, ध्यान रखना है यह। आगे कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। कहता विश्व उपभोक्ता दिवस कब, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था इसे कब हटाया गया है मौलिक अधिकार से, यह हटाया गया आपको 1978 में, कब, 1978 में हटाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह आपको डॉल्फिन है। कौन, डॉल्फिन है। डी नंबर से होगा डॉल्फिन। इसे अक्टूबर 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए कहता उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध देश में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। कब, 22 दिसंबर को। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति इसका कौन सा क्रम है, तो यह जो क्रम है यह क्रम आपको 15वें क्रम का, कौन, 15वें क्रम का है। डी नंबर से 15वें क्रम का। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है, तो आपको युद्ध की स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के समय में भी और सशस्त्र विद्रोह के समय में भी, तो डी नंबर से सभी में। तो ये अब मैथ आ गया है।
मैथ छोड़िए, अब जीके जीएस हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। अब यहाँ एक टिप जो है, इस अंग्रेजी दिया गया था, इसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पेसिव फॉर्म में दिया गया, उसका जो सेंटेंस दिया गया इससे पेसिव में, इसका एक्टिव दिया गया, इसका पेसिव हमें देखना है। कहता द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट, क्या लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलो आपको ए नंबर, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर आपको सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे तो दिए गए वाक्य में काले शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, ये हिंदी से है, इसका भी आंसर ले लीजिए आप लोग। ये आपको हो जाएगा प्रातःकाल, क्या प्रातःकाल, सी हो जाएगा। आगे कहता है 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये हांगकांग को दिया गया, हांगकांग को दिया गया, हांगकांग, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है आपको सिद्धेश साकोरे को। सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो वरुण सागर झील जो आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन कहता है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। भारत जो अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है ये आपको 23 अगस्त को मनाया। कब? 23 अगस्त को मनाया है। और ये कब से मनाया जाता है तो ये आपको 2024 से, कब से? 2024 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2023 में, कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का तक हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये आपको नासा ने लॉन्च किया। किसने? नासा ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब लॉन्च किया है तो ये आपको किया है अगस्त 2024 में। कब? 2024 में यह लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, साहित्य शहर घोषित किया है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसे कब शामिल किया गया था ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा जून 2024 में। कब? जून 2024 में इसे घोषित किया था। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया आपको एंटोनियो कोस्टा। किसे? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। बी नंबर से आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। ये जो है एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इसी प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये आपको अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। डी नंबर से आंसर अनुच्छेद 47। आगे कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी पहाड़ियों के पास। ना नीलगिरी पहाड़ियों के पास जो है ये मिलता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। किस नाम की? तो इसका सही किसके नाम पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको JLG। क्या है? JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना की बात कीजिएगा तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए। ये 1982 में कब? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल जैसी नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उज्ज्वला योजना। क्या है? उज्ज्वला योजना। सी नंबर से आंसर होगा उज्ज्वला योजना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत अगर पूछे आपसे तो इसकी शुरुआत आपको 2016 में किया गया था। कब? 2016 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में सी नंबर से अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में ऐसा प्रावधान है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है, तो अशोधित जन्म दर जो है यह क्या है ये आपको बताना है। तो 21.8 है, कितना? 21.8% है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जो है कार्य समिति के नाम से जाना जाता है। इसे कार्य समिति के नाम से जाना जाता है, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कार्य समिति का गठन जो किया गया 1955 कब? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है साल क्या है? साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, तो इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है इसकी मात्रा कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच जो है यहाँ वर्षा होती है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली संख्या नियंत्रण की गुणात्मक माप है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सीआर। क्या है? सीआर नहीं, ये नैतिक दबाव हो। क्या? नैतिक दबाव। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये नैतिक दबाव बी नंबर हो जाएगा, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में डैश द्वारा की गई थी। सांची के स्तूप जो है इसका खोज 1818 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा। सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था, ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है, नीचे दिए गए स्थलों में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है ये आपको बताना है, तो ये आपको भीमबेटका। कौन? भीमबेटका जो है एक पुरापाषाण स्थल है, सी नंबर से आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है, ये कब हुआ है ये आपको बताना है, तो ये हुआ है आपको 1838 में। कब? 1838 में हुआ है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1838। आगे कहता है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह आपको तेलंगाना में स्थित। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखिएगा तेलंगाना में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? कहता है कि जब एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब सफलता मिला था एवरेस्ट में चढ़ने में, तो 1953 में। कब? 1953 में सफलता मिला था एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने में, यहाँ बी नंबर से 1953 में। आगे कहता है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय जो है इसका विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो इसका विस्तार आपको काली और तीस्ता नदी के बीच में है, बी नंबर से काली और तीस्ता। आगे कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है, ये आप सबको पता है 78%। कितना? 78%, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाए। क्या होगा? पाए, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है, तो यह जो है आपको आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? कहता निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा परावैंगनिक किरणों के पास, तो ए नंबर से आंसर परावैंगनिक किरणों के पास। चलिए आगे कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक वो परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैगनी। कौन? बैगनी, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, तो मिट्टी के तेल की सतह जो है ये आपको नीचे गिरेगा, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा गिरेगी। चलिए आगे कहता है कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन गैर
एरोमेटिक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन। कौन? मीथेन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य अम्लीय प्रतिरोध है? अन्य अम्लीय प्रतिरोध जो है ये हो जाएगा आपको डायोड। कौन? डायोड। बी नंबर से आंसर होगा डायोड। आगे कहता है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक जो था इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल था। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। चलिए आगे है। आगे कहता जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। इसका हाल ही में जो है 24 दिसंबर जो है दिसंबर 2024 में इसका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो ये आपको सबको पता है कि ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। तो यहाँ डी नंबर से होगा तबला वादक। आगे कहता है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जनवरी 2025 तक में अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष भाई ये आपको बताना है तो विश्व बैंक के। किसके? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निम्न में से कौन है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर लोहित नदी। क्या है? लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे कहता है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सी नंबर से कर्नाटक। आगे कहता नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी। क्या? कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मापचा खम्बावा। क्या? मापचा खम्बाब। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर जो है सबसे कम है? ये आपको बताना किस जिले में। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दंतेवाड़ा में। कहाँ? दंतेवाड़ा जो है दंतेवाड़ा जिला में जन साक्षरता दर सबसे कम है। ये आपको बताए। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये किस राज्य में स्थित जिला है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ का यह एक जिला है जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है पूरे देश के अंदर। तो यहाँ आपको निम्नलिखित में जो दिया है उसमें से सबसे कम है दंतेवाड़ा जिले में, जो कि ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ का जिला है। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत को अलग जो किया गया था ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे आपको गणेश मालवलंकर। कौन? गणेश मालवलंकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह जो प्रेरित है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। सी नंबर से आयरलैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है वो कौन है? तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर हुआ था। किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1998 में। कब? 1998 में हस्ताक्षर किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तक भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? मध्याह्न भोजन योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ था भारत में ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2001 में। कब? 2001 में। सी नंबर से आंसर 2001 में। आगे तक करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? इसके लिए आरबीआई के द्वारा जो है धन एप्लीकेशन शुरू किया गया। सी नंबर से आंसर धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन दिया गया, दूसरी तरफ जगह है, उस जगह से मिलान करना है। तो ये कुका आंदोलन कहाँ हुआ है? तो ये पंजाब में हुआ। कहाँ? कुका आंदोलन पंजाब में हुआ है।
मोपला आंदोलन जो है ये मालवाड़ हुआ है, तो ये आपको 2 हो जाएगा। और भील विद्रोह, क्या है, भील विद्रोह जो हुआ है ये आपको महाराष्ट्र में हुआ, कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ है। और कोल विद्रोह आपको बिहार और उड़ीसा में हुआ है। इस प्रकार 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे मिलान करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको देखिए 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1883-84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो ये जो एल्बर्ट बिल आया था, कब आया था? तो 1883-84 में आया था। किससे संबंधित है ये आपको पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधार से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑपरेशन, क्या, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो जो है ये आपको 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है, तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? कहता निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फोगोसोम। क्या? फोगोसोम। फागोसोम। क्या? फागोसोम। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि रेखित पेशीय में पाए जाने वाले चिकनी अर्धद्रव्यीय जलिका के संशोधित रूप को कहते हैं। इसके संशोधित रूप को आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सघन व नियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? तो यह उत्तक का उदाहरण डर्मिस है। क्या है? डर्मिस। बी नंबर से होगा डर्मिस। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कुशिंग, क्या है? कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो होता है ये होता है आपको कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। क्या? कार्टिसोल जो है इसका अधिकतम स्राव होता है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फेलोपियन ट्यूब जो है इसके किस क्षेत्र में निषेचन होता है ये आपको बताना है। तो ये आपको एम्पुला में, कहाँ? एम्पुला में होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी कराया गया है, अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। कहता है शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है। शोषण अनुपात जो है 1 से अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बनिक अम्लों में। किसमें? कार्बनिक अम्लों में। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मनुष्य के, क्या है? मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मान जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। किसने दिया है? तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या? गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय सशस्त्र, क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह जो बनी है आपको साधना सक्सेना नायर। कौन? साधना सक्सेना नायर बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? तो इसका नया रेपो दर जो है ये आपको 6.25% देखना, 6.25% है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, यह इसकी मृत्यु आपको ग्वालियर में हुआ था। कहाँ? ग्वालियर में हुआ था 18 जून। कब? 18 जून 1858 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हिटलर, क्या है? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था पोलैंड पर। हिटलर के द्वारा जब पोलैंड पर आक्रमण किया गया था उसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1 सितंबर 1939 को। कब? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था हिटलर ने, और इसी आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में से कौन संबंधित है?
तो इसका संबंध जो हुंकार पत्रकार हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो है इससे किसका संबंध है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शहजादानंद सरस्वती का। क्या है? शहजादानंद सरस्वती का। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? इसे जो घोषित किया गया था ये किया गया था 2008 में। कब? 2008 में। ए नंबर से आंसर 2008। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और पूरा वीडियो जरूर देखिए। आगे कहता है वेल्ड। क्या है? वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। ये सब शब्द जो दिया गया है ये किससे संबंधित है? तो घास से। क्या? घास का मैदान है ये सब। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्धस्थल देश है? स्थलरुद्ध देश है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन वो है जो स्थलरुद्ध देश है ये आपको बताना है। तो स्थलरुद्ध देश आपको हंगरी है। कौन? हंगरी है। बी नंबर से आंसर होगा हंगरी। आगे कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बज रहा होगा। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म जो दिया गया है ये आपको इनमें सभी क्या है? सभी इसमें सुमेलित दिया गया है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। आगे कहता है बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लगभग जो है ये 3%। कितना? 3% पर ही बिहार स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीच जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई वो कहाँ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये नाइजीरिया। कहाँ? नाइजीरिया के थे। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो मिली थी ये 1960 में। कब? 1960 में प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता नाइजीरिया को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि महात्मा गांधी ने वो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था ये लिया था आपको फरवरी 1922 में। कब? फरवरी 1922 में लिया था। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। और क्यों लिया था? तो ये चौरी चौरा घटना के कारण लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। कहाँ? अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। ये ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इन तीनों जगह पर जो है इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था ये आपको बताना है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे कहता ओजोन छिद्र। क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन छिद्र जो है इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका यह अर्थ है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कमी है। क्या है? कमी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे परमाणु कक्ष डैश है। तो परमाणु कक्ष आपको वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियर संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। तो इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की रचना क्या होगी? तो इस कंडीशन में नए नाभिक की रचना जो होगी क्या होगी आपको बताना है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 82 हो जाएगा और न्यूक्लियन की संख्या 212 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो है आप सबको पता है बॉक्साइड से निकाला जाता है। सी नंबर से बॉक्साइड से। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि एल्युमिनियम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उसमें चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको पिछले कल सेट में बताया गया था। आगे कहता किस देश के विमान से प्राप्त खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो ये जो उतारा गया था अमेरिका के हवाई अड्डे पर।
अमेरिका से निर्वासित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है। तो यह घोषणा जो कि अमेरिका किन किन संगठन से हटा था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदु पर प्रकाश डालें जिनमें कौन सा शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का रेंगून क्या है, रेंगून मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। कहता है रेंगून मिट्टी जो है ये और किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो आपको काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ए नंबर से आंसर होगा काली मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। कहता संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्राथमिक शिक्षा जो है आपको मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 350 क्लॉज ए में किया गया है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था। महाजनपद काल में लिच्छवी जो था ये किस राज्य का अंग था। तो ये जो था आपको बिहार का, किसका, बिहार का अंग था। यहाँ ए नंबर से आंसर बिहार। और टोटल कुल महाजनों की संख्या 16 थी। कितना, 16 थी। महाजनों का जो है जानकारी जो मिलता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ध्यान रखिएगा। बौद्धों के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी से मिलता है। तो इतना तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहता आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है। तो यह मत जो है यह मत आपको मैक्स मूलर का, किसका, मैक्स मूलर का है। आगे कहता गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक, क्या नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई। तो यह प्रस्तुत किया गया था 1937 में। कब, 1937 में। बी नंबर हो जाएगा। आगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है। 3 नंबर हो जाएगा। आगे कहता है आगे कहता है अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। अंकोर वाट मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है आपको कंबोडिया में अवस्थित है। कंबोडिया में अवस्थित है। यहाँ डी नंबर से जो कंबोडिया। चलिए ये मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, आप बना लीजिएगा। तो ये बी, यहाँ बी होगा 1700। और 90 जो है 90 का आपको हो जाएगा 25%। और 91 का है 91 में जो अगर दिया जो गया इसका आंसर हो जाएगा आपको 16वां। 92 का हो जाएगा 1/6। और 93 जो है 93 का 1 हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर बना लीजिएगा। आगे इंग्लिश दिया गया कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव से देगा, पैसिव वॉइस में चुनना है, आपको बताना है। कहता रॉबिन रोल्ड द मार्बल थॉड ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ए नंबर। और ये 95 का जो है इसमें आपको सेंटेंस दिया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिया गया। तो इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ए नंबर इंग्लिश का ये भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविवेकी। क्या, अविवेकी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो यह प्रयोग करता है आपको सर्कुलेटर। कौन, सर्कुलेटर। आगे तपो को आगे कहता है तो ये 98 में इसका आवर्त सारणी कहता है आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा जाएगा। तो इसे जो रखा जाएगा किस आवर्त सारणी में रखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 क्या है 6वें आवर्त में एवं ऑक्सीजन समूह में। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो आपको सबको पता है सुपीरियन का बहुलक है।
और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हो जाएगा 2s3p, ये आपको बी नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।